अगर आप इंसानी कोशिशों की मिराज देखना चाहते हैं तो आप जिंदगी में एक बार सर्न जरूर जाएं। आप हैरान रह जाएंगे, लेकिन ये सर्न है क्या? हमें ये जानने से काबिल कायनात के चंद बड़े हकायक जानने होंगे। हमारी कायनात 13 अरब 80 करोड़ साल पुरानी है। जमीन को तश्कील पाए हुए 5 अरब साल हो चुके हैं। हमारी कायनात ने एक बहुत बड़े खौफनाक धमाके के बाद जन्म लिया था। ये धमाका बिग बैंग कहलाता है। बिग बैंग के बाद कायनात में 503 अरब बड़ी और 720 अरब छोटी कहकशाएं पैदा हुई। हर कहकशा में जमीन से कई गुना बड़े अरबों सैयारे और खरबों सितारे मौजूद हैं। ये कायनात अभी तक फैल रही है। ये कहां तक जाएगी, ये कितनी बड़ी है और इसमें कितने भेद छुपे हैं। हम इंसान तमाम तर साइंसी तरक्की के बावजूद इसका सिर्फ 4% जानते हैं। कायनात के 96% राज ताहाल हमारे अहाता शऊर से बाहर हैं। ये 96% नामालूम भी 2 हिस्सों में तकसीम है। 44% वो हिस्सा है जिसके बारे में हम ये जानते हैं कि हम उसे नहीं जानते। साइंसदान इस 44% हिस्से को डार्क मीटर कहते हैं। ये डार्क मीटर सुपर एनर्जी है। हमारा सूरज इस एनर्जी के सामने सहरा में जर्रे के बराबर है। साइंसदान कायनात के बाकी 52% नामालूम हिस्से के बारे में कहते हैं। हम ये भी नहीं जानते कि हम उसे नहीं जानते। हमें कायनात को समझने के लिए उसकी बुनियाद को समझना होगा। ये जानना जरूरी है कि बिग बैंग कैसे और क्यों हुआ था और इसके फौरी बाद क्या हुआ था जिससे कायनात ने जन्म लिया। इंसान के पास ये हकीकत जानने के लिए 2 तरीके हैं। हम में से कोई ऐसी टाइम मशीन बनाए जो हमें 13 अरब 80 करोड़ साल पीछे उस वक्त में ले जाए जब बिग बैंग हुआ और कायनात वजूद में आने लगी। जाहिर है ये मुमकिन नहीं। दूसरा तरीका, साइंसदान लेबोरेटरी में बिग बैंग करें और कायनात की पैदाइश के पूरे अमल का मुशाहिदा करें। ये तरीका मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। चुनाचे साइंसदानों ने 1952 में इस पर काम शुरू कर दिया। इस नादिर काम के लिए जेनेवा के मज़ाफ़ात में फरने में जगह तलाश की गई और स्विट्जरलैंड और फ्रांस दोनों ने मिलकर लेबोरेटरी बनाना शुरू कर दी। ये लेबोरेटरी सर्न कहलाती है। ये काम 2 मुल्कों और चंद 100 साइंसदानों के बस की बात नहीं थी। चुनाचे आहिस्ता आहिस्ता दुनिया के 38 ममालिक की 177 यूनिवर्सिटीज और फिजिक्स के 3000 प्रोफेसर्स इस मंसूबे में शामिल हो गए। साइंसदानों ने पहले हिस्से में जमीन से 100 मीटर नीचे 27 किलोमीटर लंबी धाती सुरंग बनाई। इस सुरंग में ऐसे मकनातीस उतारे गए जो कशिशे शकल से लाख गुना ताकतवर हैं। मकनातीस की इस फील्ड के दरमियान धात का 21 मीटर ऊंचा और 14,000 टन वजनी चैम्बर बनाया गया। ये चैम्बर कितना भारी है आप इसका अंदाजा एफिल टावर से लगा लीजिए। दुनिया के सबसे बड़े धाती स्ट्रक्चर का वजन 7,300 टन है। सर्न का चैम्बर इससे दुगना भारी है। इस चैम्बर का एक हिस्सा पाकिस्तान के हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स में बना और इस पर बाकायदा पाकिस्तान का झंडा छापा गया। साइंसदानों को इस अमल में 40 साल लग गए। ये 40 साल भी एक अजीब तारीख है। मुल्कों के दरमियान उस दौरान अदावतें भी रही और जंगें भी हुई, लेकिन साइंसदान दुश्मनी, अदावत, मजहब और नस्ल से बालातर होकर सर्न में काम करते रहे। ये दिन रात इस काम में मगन रहे। साइंसदानों के इस इन्हमाक से बेशुमार नई इजादात सामने आई। मसलन इंटरनेट सर्न में इजाद हुआ था। साइंसदानों को आपस में राबते और मालूमात के तबादले में मुश्किलात पेश आ रही थी और www. टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में इंटरनेट इजाद कर लिया। यूं इसने पूरी दुनिया को जोड़ दिया। सिटी स्कैन और MRI भी इसी तजर्बे के दौरान इजाद हुई। सर्न में इस वक्त भी ऐसे सिस्टम्स बन रहे हैं जो अंधों को बिनाई लौटा देंगे। एक छोटी सी चिप में पूरे शहर की आवाजें तमाम डिटेल्स के साथ रिकॉर्ड हो जाएंगी। एक ऐसा सुपर अल्ट्रासाउंड भी मार्केट में आ रहा है जो मौजूदा अल्ट्रासाउंड से 1000 गुना बेहतर होगा। एक ऐसा लेजर भी इजाद हो चुका है जो गैर जरूरी टिश्यूज को छेड़े बगैर सिर्फ उस टिश्यूज तक पहुंचेगा जिसका इलाज होना है। एक ऐसा सिस्टम भी सामने आएगा जो पूरे मुल्क की बिजली स्टोर कर लेगा और सर्न का ग्रिड कंप्यूटर भी अनकरीब मार्केट में आ जाएगा। ये कंप्यूटर पूरी दुनिया का डेटा जमा कर लेगा। ये तमाम इजादात सर्न में हुई और ये इस बुनियादी काम की जिम्नी पैदावार हैं। सर्न के साइंसदान इस टनल में मुख्तलिफ अनासिर को रोशनी की रफ्तार 1,86,000 मील फी सेकंड से अरब गुना ज्यादा स्पीड से एक दूसरे से टकराते हैं और फिर तब्दीली का मुशाहिदा करते हैं। ये अनासिर एटम से अरबों गुना छोटे होते हैं। ये दुनिया की किसी माइक्रोस्कोप में दिखाई नहीं देते। साइंसदानों ने 2013 में तजर्बे के दौरान एक ऐसा उनसर दरियाफ्त कर लिया जो तमाम अनासिर को तवानाई फराहम करता है।
ये उनसर गॉड पार्टिकल कहलाया। इस दरियाफ्त पर 2 साइंसदानों पीटर हग्स और फ्रैंकोइस एंगलर्ड को नोबेल इनाम दिया गया। ये दुनिया की आज तक की दरियाफ्तों में से सबसे बड़ी दरियाफ्त है। साइंसदानों का ख्याल है कि मादे की इस दुनिया का आधा हिस्सा गैर मादी है। ये गैर मादी दुनिया हमारी दुनिया में तवानाई का माखिज है। ये लोग इस गैर मादी दुनिया को एंटीमीटर कहते हैं। ये एंटीमीटर पैदा होता है, कायनात को तवानाई देता है और सेकंड के अरबों हिस्से में फना हो जाता है। सर्न के साइंसदानों ने चंद माह कबल एंटीमीटर को 17 मिनट तक काबू में रखा। ये किसी मौजज़े से कम नहीं था। ये लोग अगर एंटीमीटर को लंबे अरसे के लिए काबू कर लेते हैं तो फिर पूरी दुनिया की तवानाई की जरूरत सिर्फ चंद सेकंड्स में पूरी हो जाएगी। दुनिया को बिजली और पेट्रोल की जरूरत नहीं रहेगी। सर्न एक इंतहाई मुश्किल और महंगा प्रोजेक्ट है और साइंसदान ये मुश्किल काम 65 साल से कर रहे हैं। ये लेबोरेटरी दुनिया के उन चंद मकामात में शामिल है जिनमें पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की बड़ी इज्जत की जाती है। इस इज्जत की वजह डॉक्टर अब्दुल सलाम है। डॉक्टर अब्दुल सलाम की थ्योरी ने सर्न में अहम किरदार अदा किया। अनासिर को टकराने के अमल का आगाज डॉक्टर साहब ने किया था। डॉक्टर साहब का वो रिएक्टर इस वक्त भी सर्न के लॉन में नस्ब है, जिसकी वजह से उन्हें नोबेल इनाम मिला। दुनिया भर के फिजिक्स के माहिरीन ये समझते हैं कि अगर डॉक्टर साहब थ्योरी न देते, अगर वो इस थ्योरी को साबित करने के लिए ये प्लांट न बनाते, तो शायद सर्न न बनता और शायद कायनात को समझने का ये अमल भी शुरू न होता। चुनाचे इदारे ने लेबोरेटरी की एक सड़क डॉक्टर अब्दुल सलाम के नाम से मुंसलिक कर रखी है। ये सड़क आइंस्टाइन की सड़क के करीब है और ये उस इंसान की साइंसी खिदमात का एतराफ है जिसे हमने मजहबी नफरत की भेंट चढ़ा दिया, जिसे हमने पाकिस्तानी मानने से भी इनकार कर दिया था। सर्न में इस वक्त 10,000 लोग काम करते हैं, उनमें से 3,000 साइंसदान हैं। यूं ये दुनिया की सबसे बड़ी साइंसी तजर्बागाह है। ये तजर्बागाह कभी न कभी उस राज तक पहुंच जाएगी जिसके जरिए अल्लाह ताला ने ये कायनात तख्लीक की थी। ये राज जिस दिन खुल गया उस दिन कायनात के सारे भेद खुल जाएंगे। हम उस दिन कुदरत को समझ जाएंगे। मुझे सर्न में 1 घंटा गुजारने का मौका मिला। ये 1 घंटा फरने के एक पाकिस्तानी शहरी शहजाद ने काबिल अमल बनाया था। शहजाद साहब राजपूत के नाम से फरने में पाकिस्तानी रेस्टोरेंट चला रहे हैं। ये दूसरी नस्ल से यहाँ आबाद हैं। उनके वालिद ने यहाँ रेस्टोरेंट बनाया था। शहजाद साहब आज अपने अलग रेस्टोरेंट के मालिक हैं। मेरी उनसे इत्तेफाकन मुलाकात हुई। ये अगले दिन मुझे वॉल्टियर के घर और सर्न ले गए। सर्न में एक नौजवान पाकिस्तानी साइंसदान डॉक्टर मेहर शाह से भी मुलाकात हुई। ये बहुत मुहर्रिक, कामयाब और एक्टर किस्म के साइंसदान हैं। अल्लाह ने उन्हें अबलाग की सलाहियत से नवाजा है। इतवार की वजह से सेंटर बंद था। डॉक्टर मेहर शाह हमें टनल में न ले जा सके, लेकिन इसके बावजूद हमें वहाँ हजारों दरवेश मिले। ऐसे दरवेश जो उस राज की खोज में हैं जिसे आज तक मजहब भी नहीं खोल सका। ये लोग असल में दरवेश हैं। ये इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं। ये लोग वाकई अजीम और काबिल इज्जत हैं। डॉक्टर मेहर शाह ने बताया, पाकिस्तान सर्न का मेंबर है। हुकूमत पाकिस्तान हर साल 22 करोड़ रुपए फीस अदा करती है। हमें इस फीस का फायदा उठाना चाहिए। डॉक्टर मेहर शाह के बकौल सर्न तालिब इल्मों को मुफ्त तालीम देता है। हमारे नौजवानों को इस सहूलत का फायदा उठाना चाहिए। हमारे नौजवान FSC से लेकर PhD तक के लिए सर्न से वज़ाइफ ले सकते हैं। हमें ये लेने चाहिए। दूसरा, सर्न टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए ओपन इदारा है। इसका हर मेंबर कोई भी टेक्नोलॉजी हासिल कर सकता है। पाकिस्तान को इस सहूलत का भी फायदा उठाना चाहिए। मुझे डॉक्टर मेहर शाह की आवाज में जज्बात महसूस हुए। काश ये जज्बात हमारी हुकूमत तक भी पहुंच जाएं और ये सर्न से ज्यादा फायदा उठा सके। अगर हम इससे सिर्फ मेडिकल साइंस और ज़राअत की टेक्नोलॉजी ही ले लें तो ये भी हमारे लिए काफी होगी। हमारे बेशुमार मसाइल हल हो जाएंगे, लेकिन शायद ये हमारी तरजीहात में शामिल नहीं। हम शायद गद्दार खेलने और जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारों से निकलने को तैयार नहीं। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको काफी मालूमाती लगी होगी और इससे बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी आरा से भी आगाह कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का आपको पता चलता रहे। अगर जिंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। अभी हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।